हाँ भाई, तो सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग क्या कहते हैं, एक रैंडम प्लान बना यार, वो बकरे लेकर आते हैं। इसने और एक हमारे दोस्त ने हमने कुछ अपने पास बुलाया कि यार बकरों का सीन करते हैं, पैसे पड़े हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोला ठीक है। वहाँ से हमने इसको इंक्लूड करा, ये इंक्लूड हुआ। इंक्लूड होने के बाद जो है वो बस हम लोगों का सडन प्लान, हमने बोला यार वहाँ से हम लोग जुगाड़ कर लेंगे बकरों की, वहाँ से हमें सस्ते मिल जाएंगे और यहाँ पे ला के बेच देंगे। इतना सिंपल था, कुछ इतना मेहनत का मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मेन था सिंपल प्लान, वहाँ से लाना है, यहाँ पे बेच देंगे, क्या मसला है। गाय तो वैसे भी पालते हैं। और उसके बाद जो 1.5 महीना हमारी वाट लगी है, अस्सलाम वालेकुम भाई। सीन भी जैसा है कि हम आप लोग जिस तरह से पता है कि हम लोगों ने बकरे का कारोबार किया था, ऐसे ही हमने शुगर मेले में बकरे लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि जो हमने ये एक्सपीरियंस किए ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का, वो आप लोगों से शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि अपना ये एक्सपीरियंस हमसे शेयर करो। तो बड़ी मुश्किल से मैं इन दोनों को जाऊँ यहाँ पे जो है वो गैदर किया है। कभी कोई भाग जाता था, कभी कोई भाग जाता था। काम वाले बंदे फादर लोग हैं। तो खैर जो अभी हम आपसे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थोड़ा बात मैं बताऊंगा, थोड़ा हसीब बताएगा और थोड़ा अब्दुलरहमान बताएगा। स्टार्टिंग में बात मैं बताता हूँ कि ये बात है ऑलमोस्ट 1 और 2 जून की, फर्स्ट ऑफ जून की। मुझे काफ़ी पहले से था कि यार मैं 3 बकरे ले आता हूँ और बकरे लाके ना वो बेच के एक अच्छी सी गाय लेकर आ जाऊँगा। लेकिन फिर मुझे बाद में अब्दुलरहमान से पता चला कि हाँ भाई ये इसके भी कहीं सोच रहे कि आप बकरे लेकर आते हैं 3-4, मतलब ये लोग 3 लड़के थे। ये हसीब था, अब्दुलरहमान था और उसका एक और लड़का हम था, वो थे। ये 3 लेके आए थे। तो इन लोगों ने मुझे भी इंक्लूड कर लिया, हम चारों मिल गए। फिर हम जाए थे विंडर जो है वो बलूचिस्तान के साइड पे जो है वो 70 किलोमीटर्स पे यहाँ से जो है वो एक रोड टाइप है, वहाँ पे हम सोचा कि वहाँ से जाके बकरे लेते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे जो बकरों की मतलब सस्ते थे बकरे, लेकिन खूबसूरती क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थी। तो फिर हमने अरे आप क्या करें फिर छापे गए। हमने जो है वो विंटर का हमारा सीन ऑफ हो गया। फिर जुम्मे ने मैंने अब्दुलरहमान को कॉल की थी, कॉल नहीं उठाई। मैंने हसीब को कॉल की, हसीब के बाद जो है वो हमजा को कॉल की। तो इन दोनों का सीन ऑन हो गया। फिर हम जवान का वेट कर रहे थे। अब्दुलरहमान का जैसे ही सीन ऑन हुआ, मतलब अब्दुलरहमान का सीन ऑन हुआ ऑलमोस्ट 7 बजे 7:30 बजे। उस तक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। फिर इनकी कॉल है मेरे पास कि ट्रेन की टिकट बुक करवा लो। हमने 8:30 बजे ट्रेन की टिकट बुक करवाई है और ऑलमोस्ट 10:30 बजे 10:30 या 11 बजे की हमारी ट्रेन 11:20 की ट्रेन थी और हम 10:30 के भी बाद हम यहाँ से निकले। 10:30 के बाद हम यहाँ से निकले, वो इन दोनों की वजह से। हमें लगा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन खैर यहाँ पर जो करीम का ड्राइवर था वो बहुत अच्छा था, उसने हमें 30 मिनट में ऑलमोस्ट भगा के पहुँचा दिया। खैर हम ट्रेन में का वेट किया, ट्रेन भी टाइम पे आई इत्तेफाक से। ट्रेन भी टाइम पे, हम ट्रेन में बैठ के वहाँ पे अपने टाइम पे पहुँच गए। वहाँ पे अब्दुलरहमान का ननियाल था। वहाँ पहुँचने के हमने रात में नाश्ता किया, मतलब रात में खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया। वहाँ से मंडी मैं सो गया, मैं थका हुआ था। तो मंडी के आगे क्या वो हसीब बताएगा, क्योंकि भाई आगे हसीब में की है बहुत सारी। मैं तो बैठ गया था भाई। ये ऐसे हो गए थे वहाँ पे जिस तरह की हमें एक मरी मुर्गी लिबा हो गई थी। आगे ये हुआ, हमारे साथ हमजा भाई भी थे, तंजो आलम भी इंसान थे वो, और तंजो आलम भी हमारे भाई थे, अब्दुलरहमान के कज़न थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमने वहाँ बहुत बेशुमार बकरे देखे, लेकिन बकरों में से बहुत कम। वहाँ के रेट इतने हाई थे, हम क्या बताएं आपको। कराची की मंडी इक्वल। हम लोग ने पहले हमें लगा कि हम तो गए। फिर हमने वहाँ पे जाके मेहनत की, थोड़ा दिमाग लगाया। कुछ हमारी बाइंग भी गलत थी, कुछ हम लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, हमने कहा फर्स्ट वी लर्न देन वी अर्न। उसके बाद अब फर्स्ट वी लर्न देन वी अर्न। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देखा। फिर हम यहाँ बकरे हमने वहाँ से लिए, किसी ने 1 उठाया, किसी ने 2 उठाया। ऐसे हमें बाइंग हमें बहुत महंगी पड़ गई। अगर हम एक साथ फुट्टा उठाते तो हमको सस्ता पड़ सकता था, लेकिन हमें बाइंग आती नहीं थी। अब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा। अब इस चक्कर में हमारी बाइंग गलत हुई, इस चक्कर में प्रॉफिट हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना है जो प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब हम वहाँ से आए डंडो आलम से। फिर अब्दुलरहमान की घर की हालात ऐसे थे, अब्दुलरहमान की हालत ऐसी हुई, ये हर 2 मिनट बाद अंगड़ाई करके ना, ताकि बंदा समझिए कि क्या बच्चा बीमार है। अब अब्दुलरहमान बीमार पड़ गया। ये मुझे भाई टाइम देते नहीं थे हमारे। कभी यूनिवर्सिटी होती थी, कभी बच्चों को पढ़ाने जाना है, ये वो फलाना वार्ड लगती थी मेरी। तो फिर उसके बाद अब्दुलरहमान 10-10 घंटे इन्होंने काम किया। ये काम ईजी नहीं है। अब इसमें बंदे को काम करना है, बंदे को टाइम देना पड़ता है। अगर बंदा टाइम देगा तो फ़ायदा नहीं है इस काम का। बाकी आगे अब्दुलरहमान बताएंगे। भाई हम लोगों का प्लान था कि
कैजुअली आ जाएंगे आराम से भाई, बकरे लाके बेचने हैं। जैसे नहीं कि भाई गाय आती है, गाय लाके 10 दिन रख लेते हैं, नॉर्मल होता है, हम सब पागल हैं गाय के, ज़ाहिर शौकीन है। लेकिन बकरों का भी क्या मसला, बकरे भी वैसे ही रख लेंगे। अब ना हमें बकरों की बीमारियों का पता, ना बकरों की डाइट इतनी कोई ख़ास पता, हमें बेसिक आइडिया था, और ना हमें इतना पता कि भाई बकरों को कितनी केयरफुल है, क्योंकि बकरे भी इंतहा सेंसिटिव हैं। बकरों की एग्जांपल ऐसे है कि बच्चे, अगर आपके पास एक घर में टॉडलर्स हैं 1 से 1.5 साल के बच्चे, और आपके पास बकरे हैं, तो आपको दोनों को सेम केयर देंगे, क्योंकि ये काम आप शौक के बगैर नहीं कर सकते हो। ये काम जो है वो सीधा सीधा क्या कहते हैं, आपकी एक फुल टाइम जॉब है, आपको वो समझ के ही करना है, और आपको शौक होना चाहिए, वरना आप पागल हो। तो हम लोग 4 जून को मेरे ख्याल से हम लोगों ने बकरे यहाँ उतारे घर पे, लाके बकरे गाड़ी में डाले में बैठ के आए थे अपना धूप में। हाँ, मंडी से हम लोगों ने बोला कि भाई अब खर्चा बचाना है ज़ाहिर। हम लोगों ने किसी तरह के कहते हैं ना, पहले हम लोग गाड़ी बुक करा रहे हैं, गाड़ी बहुत महंगी हो रही है, वो 15-16 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। फिर हम लोग को एक दूसरी पार्टी मिल गई जो भी कराची आ रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने मिलकर हमने वो कर लिया कि भैया हाफ पे कर लेंगे। अब उसके बाद जो है वो हम लोगों ने बोला कि हमें भी तो जाना है, फिर हमने बोला भाई हम इसी में चलते हैं, वरना टिकट के पैसे दोबारा अलग लगेंगे। फिर हम लोग उसी के अंदर चले गए, उसी के अंदर बैठ के तकरीबन 4.5-5 घंटे की ड्राइव, क्योंकि ट्रैफिक था, ऊपर से वो गाड़ी लोडेड थी, लोग स्पीड में तो आ नहीं सकते थे। शेज़ोर में बैठ के हम लोग के कलर ऐसे हो गए, यहाँ अलग कलर, अंदर अलग कलर। ये हम लोग बहुत ही कोई मुश्किल से बैठ के हम लोग बकरों के साथ बैठ के आ गए। हम लोग ना यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं घर पे बकरे उतारे। तो बकरे फिर हम लोग लाए घर पे, हम लोगों ने लाते साथ बकरे घर पे उतारे। अब हम अगले दिन हम लोगों ने रखा कि भाई अगले दिन आकर मिट्टी डाल ली, क्योंकि मिट्टी जो है वो जाहिर सी बात है, जितने बकरे हैं तो मिट्टी तो चाहिए, उसमें भी कॉस्ट कटिंग। सामने मेरे घर पर बात थी, रात 2 बजे हमने पूरी मिट्टी खोदी, दो फीट के गड्ढे करे, पूरी मिट्टी हमने उठाई उसमें लेकर आए, ट्रॉली लेकर आए, ट्रॉली नहीं, पहले हम लोग बोरियां भरी, पहले बोरियां भरी, ऐसी की तैसी हो गई हमारी। हमारे पास पहले ट्रॉली नहीं थी, हम लोगों ने बोरियां भरी, आटे की बोरियां जो होती है वो लेकर आए रात के 2 बजे खरीद के, चाय पठान के होटल से। वो बोरियां भर के अंदर डाली, बकरे बाहर ही बैठ बंदे ने, रात के 2, ढाई, 3 बजे तक, ऑलमोस्ट 4 बजे तक हमने काम करा, कमर की बैंड बज गई। पठान ने बोले के बदले पैसे लिए थे। हाँ ये बात है। अपने मन में क्या था पैसे। खैर, तो फिर हम लोगों ने मिट्टी डाली, फिर बकरों को सेटल करा, मिट्टी भी हो गई, बकरे भी सेटल हो गए। फिर उसके बाद गंदगी वगैरह का सारा सेटअप भी 1 हफ्ते तक सेट रहा, क्योंकि जाहिर है इतनी गंदगी नहीं होती। अब हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, हमें नहीं पता था कि डेली मिट्टी साफ भी करनी होती है, हम लोग ने वैसे ही छोड़ दिया। 1 हफ्ते तक सब सेट रहा, और उतने में हमारा एक बकरा पड़ गया बीमार। उसके 2 से 3 दिन में ही वो ऐसा बीमार पड़ गया कि बस अल्लाह में वो प्यारा हो जाता है। उसकी हालत पूरी जैसी हालत हो गई उसकी, आप समझ सकते हैं कितना बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ये हुई थी कि उसकी जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स है, उस दोनों पे 3 सुराख नीचे, 3 सुराख ऊपर, उसके अंदर मैगेट्स भरे हुए, और वो कीड़े खा रहे थे उसको लिटरली ना। बेचारा वो इतना अफसरदा, बुखार चढ़ा हुआ है, हमें समझ, क्योंकि हमें ज़्यादा पता था बीमारियों का कि मोशन लगते हैं, बुखार होता है, नज़ला जुकाम होता है, कीड़ों का पता ही नहीं था, पर ये बहुत कॉमन बीमारी है बकरों में। तो जब ऐसा हुआ हमें समझ से बाहर है। फिर इतने में टंडा आदम का एक हमारा दोस्त था, वो मेरे कज़न का दोस्त था, वो कराची आया, दानिश भाई, उसका नाम था दानिश। वो नो डाउट बहुत नाइस बंदा था, 7-8 साल से वो ये काम कर रहा था। उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं फ़ोन करा, वो भाई कराची में था, वो आ गया रात के 12 बजे। वो आया, उसने बोला कि भाई इसको कीड़े पड़े हुए। उसने पकड़ा उसके मतलब बकरे की टांगें बांधी, उसको लिटाया, हम लोगों ने पूरा समझे एक तरीके से उससे माइनर सर्जरी करी, सारे कीड़े उसके बाहर निकाले, दवाई लगाई। बकरा भी बेचारा चीख रहा है, सब कर रहा है, और हम लोग परेशान कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि ये गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करना ऐसा था कि वो बकरा भी सेहतमंद हो गया। दानिश ने भी दवाई बहुत हेल्प करी, और हम टैग करेंगे इंशाल्लाह उसको इस वीडियो में। दानिश ने बहुत हेल्प करी हमारी, वहाँ पे बकरे दिलाने में भी उसने हेल्प करी थी। इसमें भी हम पहचान वगैरह में बीमार वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे हमारी हेल्प हुई, और माशाल्लाह से ये है कि वो बकरा सेट हो गया, और वो फिर हमारा बन गया लाडला। क्योंकि ज़ाहिर इतनी एक उनसीयत हो जाती है जानवर को आपसे, जब आप उसकी इतनी केयर करते हो, तो वो लाडला भी हो गया। घर में भी बहुत पल सा गया था, रस्सी खुली रहती थी उसकी, वो हमारे पीछे रहता था, एक जगह से बाहर नहीं आता था। तो ऑलमोस्ट 10 दिन इसी में गुजर गए उसकी केयर टेकिंग में, बाकी बकरों को। अब 10 दिन बाद, क्योंकि आपको पता है 10 इतने सारे बकरे हैं,
हम ऑलमोस्ट हमारे बकरे अभी तक बिके नहीं। नहीं नहीं, हम second phase में होगी तो। ऑलमोस्ट 45 या 46 डेज पहले जो है वो ईद से बकरे लेकर आ गए थे। 10 दिन गुजर गए। अब 10 दिन के बाद जो है वो घर में बेतहाशा स्मेल। मतलब शुरू में 10 दिन मेरा अच्छे से निकल जाएंगे। अब 10 दिन जब गुजर गए तो हम एक दिन काउंट कर रहे हैं। अच्छा एक दिन गुजर गया है, फिर एक दिन गुजर गया, ये अभी शुरू होना अब वो शुरू हो गई। क्योंकि बकरे जाहिर सी बात है लोग इतनी जल्दी परचेज नहीं करते हैं। मैंने अपने घर के बाहर ही बांधे हुए थे, रात में अंदर करता था। वो एक जाहिर है घर का, आपका घर है, आप कितना रख सकते हो। वो एक रिहाइश की जगह, उसमें स्मेल बदबू बर्दाश्त करना, और घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, हम तो परेशान हो रहे हैं, घर वाले हमसे भी परेशान है, घर वाले जानवरों से भी परेशान है कि क्या है, एक तो तुम पूरे दिन घर में नहीं हो तो ऊपर से फिर ये अलग मसला। दूसरा आ गया। बिल्कुल यही सीन था। फिर खैर मैंने बोला यार इन लोगों को दोबारा हमने मीटिंग करी। हमने बोला यार मिट्टी अब बहुत ख़राब हो गई है, मिट्टी फिर होता नहीं जिससे कि हम जैसे रात में पकड़े होते अंदर भी चले जाते थे। अब अगले दिन रोज बाहर आते तुम्हारी यार मट्टी का कुछ करो यार, बकरों का कुछ करो यार, घर से यार। और मेरी अम्मी अब इनको बेचना शुरू करो, कितना दिन तुम घर में रखोगे, क्या एंड तक रखना है, ये जाहिर है वो भी परेशान हो रही है और वो वैसे भी परेशान। एक ही बच्चा टाइम दे रहा है अब्दुलरहमान वाली गलती भाई एलईडी जा रहे हैं आराम से। मसला ये था एक 10 दिन के बाद इसकी खुल गई यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी से ट्यूशन पढ़ाने चला जाए। उसके बाद भाई साहब माशाल्लाह से अनीस हुसैन ने भी पढ़ाना शुरू हो गया। तो ये रात के 10 बजे आते थे। अब पूरे दिन हम लोग होते थे फुटपाथ पे बाहर, किसी तखत पे हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अंकल आ रहे हैं, कोई बकरे पूछ के जा रहे हैं, कोई बकरों के ऐसे रेट लगा रहे हैं कि बकरा माशाल्लाह से वो 30,000 की रखता है, अंकल बोल के आ रहे हैं 12,000 रुपये 13,000 रुपये, वैसी हट्टी है। तो और ज़्यादा वो मेंटल प्रेशर, फिर मिट्टी का अलग सीन। फिर खैर सबको जमा करा, हम लोगों ने ये मिट्टी बाहर निकाली। मिट्टी बाहर निकालना अज़ाब हो रहा था। फिर मैं अपने घर एक जगह से हम लोग ट्रॉली लेकर आए, ट्रॉली में मिट्टी भर भर के हमने बाहर भेजी फुटपाथ। हमने बोला यार ये बाहर भेजी, और उसी दिन मुनीफ भाई जगह जाके सो गए। और उस दिन ये सो गया। दिन में आ गया 1 बजे इसलिए सोया था क्योंकि मैं आया हुआ था 2 बजे से दिन के 2 बजे से लेकर मैं इन दोनों घर यहीं करीब, इससे घर तो यहीं पर ही, इससे घर भी करीब है। ये चला गया 4-5 बजे ही चला गया। मैं 2 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक ही बैठा हुआ। तो बताओ अपना ऑफिस चला गया ये अपने वहाँ। 2 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक मैं यहाँ बैठा रहा। कभी ये भी ऑन एंड ऑफ आता जाता रहा। अब उसके जब मैं घर के खाना खाने के लिए फिर मेरे पास मेरी हिम्मत ही नहीं उठने की, और इसलिए फिर बस हो गया। अभी तो उसके बाद हम लोगों ने, मैं और हमजा ने, हम लोगों ने मिट्टी गड्ढा खोदना शुरू करा। मेरा एक कज़न आ गया था शौक में, इब्राहिम, उसको भी टैग करूँगा मैं इसमें। वो आ गया, वो शौक में यार चलो यार करते हैं, जाहिर सबको शौक होता है जानवरों का। तो हम लोगों ने गड्ढा इतना करा कि वो गड्ढा ऑलमोस्ट यहाँ तक हम लोगों ने उसको खोद दिया था, इतना फुटपाथ तक। इतना हम लोग गड्ढा हमने खोद के मिट्टी निकाली है, और वो मिट्टी हमने क्योंकि पुरानी बाहर करती थी वो अंदर करना शुरू करी। रात के 2 बजे अपनी जॉब से वापस आया, फिर हम लोगों ने सेटिंग वेटिंग पूरी मिट्टी की दोबारा करी ट्रॉली में भर भर के। फिर जो गंदी मिट्टी थी उसको उस गड्ढे में वापस फिल करा ताकि सामने गंदगी ना हो घर के सामने। तो इस तरह हम लोगों ने फिर सेकंड फेज़ हमारा बकरों का शुरू हुआ। अब उसमें किसी को मोशन लग रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, बकरा खा नहीं रहा। बकरों का जाहिर सी बात है, बकरों की हल्की सी भी क्या हो जाती है। खैर ये सब करते करते किसी तरह 20-25 दिन गुजर गए। अब एंड का टाइम आना शुरू हुआ कि भाई अब ये करना है, अब वो करना है। लास्ट का 1 वीक रह गया, करते करते समझे चांद दिख गया ना। अब हमने बोला यार अब बेचना शुरू कर। फिर हम मेरे घर पे अंडा मोड़ पे मेरा घर है, अंडा मोड़ पे एक मंडी लगती है छोटी सी, तो हमने बोला यार वहाँ पे बेचेंगे। वहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ रेट नहीं लग रहे। फिर ये है कि हमने फिर ये सोचा कि यार रिश्तेदारों में जिनको बकरे चाहिए उनको देखना, उनको पिच करना शुरू करें। एक ऐसा बकरा इसकी खाला ने लिया, एक मैंने आगे पीछे करा, तो फिर नई बात बनी कुछ लोगों से। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और किसी इसके दूसरे रिलेटिव ने ले लिया। उस बकरे को हम लोग बाइक पर रख के ड्रॉप करने गए, डिलीवरी देने। आपने जराज की डिलीवरी सुनी होगी, हम बकरा डिलीवर करने गए औरंगी टाउन बाइक पर। तकरीबन 1 घंटे का टाइम था। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है भाई, तो करना पड़ता है ये काम। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये काम ऐसा ही है, आपको जानवर के साथ जानवर बनना है, वरना आगे नहीं कर सकते। हम लोग वो बकरा डिलीवर करके आए, फिर यहाँ पे बच गए तकरीबन 7-8 बकरे। जैसे एक बकरे को हमारे फिर जो है ना वो उसको एक सीन हुआ ये कि मैं सुबह उठा, मम्मा ने बोला भाई घर धुलवाना है, बकरों को बाहर कर दो, मासी से सफाई करवा लेते हैं। ठीक है, सुबह मैंने बकरे बाहर कर दिए। मैं सुबह उठ के ऑफिस से वापस आया था, मैं ऑफिस से बाहर आया था। अब वहाँ पे जाके जो है कि कहते हैं पता लगा कि वो बकरा जब ऊपर इस दरख्त पे चढ़ा तो उसके सीने में सुराख हुआ। जिस तरह पहले बकरे के यहाँ होंठों पे जख्म हो गया था और कीड़े लग गए थे, उस तरह उसके सीने पे हो गया। मैं परेशान, मैंने बोला ये 1 इंच का सुराख था वो। 1 से
इतना बड़ा गड्ढा उसके सीने में हुआ और कीड़े लगे हुए खा रहे हैं। बकरा बुखार अलग, बीमार अलग पड़ा हुआ, समझ ही नहीं आया। इसको कॉल करी यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने हसीब को बुलाया। हसीब उठ के आया सुबह 10 बजे। हम लोगों ने फिर बकरा डाला गाड़ी में, डॉक्टर के पास लेके गए। उसमें फिर उस बकरे का पूरा इलाज हुआ। मेरे वर्ड्स ये थे कि यार हसीब इसको जो है ना कसाई की दुकान पे गोश्त में बेचना, कुर्बानी तो कर नहीं सकते, साथ में लेके चलो, मतलब डॉक्टर के पास। अगर नहीं हुआ तो उधर ही ज़िबा करके इसको गोश्त में सेल आउट कर देंगे, क्योंकि कुर्बानी नहीं कर सकते। अब नुक्स हो जाता है, ज़ख़म हो जाते, कुर्बानी अलाउ नहीं है उस पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1 वीक में उस बकरे ने अपने आप को प्रॉपर हील कर लिया, एक्टिव हो गया, जान पकड़ ली। वरना उसमें भी ये कि हमने एक्सपीरियंस करा कि भाई बकरा ऐसे भी बीमार होता है, और वो ज़ख़म भी ऐसा हुआ कि हमें नज़र ही नहीं आया जब तक वो बढ़ नहीं गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी हो गया। हमारे पास फिर 7 बकरे बचे। 7 बकरे बचने के बाद जो है वो एक दिन हम लोग का प्लान हो रहा था कैफ़े प्याले लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। मेरे घर में कुछ इश्यूज़ हो गए, मैं सो गया। ये बकरे पैदल लेके गया अपने घर, ये जॉब से गया रात के 2 बजे। वहाँ से इन लोगों ने कैफ़े प्याला में एक दिन में मेरे ख्याल से 4 बकरे एक ही दिन में। मतलब 3 बकरे शुरू में तो नॉर्मल बिक गए ना, 4था बकरा ऐसा था कि हम एक बकरे को वापस लाए थे। मैं कहती तुम वेट करो, मैं वो हमारा घर छोड़ कर आता, फिर हम ये वाला बकरा ले जाएंगे। तो उस वेट के दौरान 14 बकरा ही बिक गया हमारा। वो बकरा भी बिक गया, वो अच्छी बात में बिका हमारा बकरा माशाल्लाह से। जो हमने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा में बिका। वही बात है, जब अल्लाह करने में आ गया तो फिर ऐसे ही देता है। देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। वो हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो बकरा उससे ज़्यादा पैसों में गया। और उसके बाद एक बकरा फिर मेरे मोहल्ले में बिका। वो जो क्योंकि शाम में मैं बैठा हुआ था, शाम में मोहल्ले के बच्चे आगे बकरों के साथ खेल रहे हैं, टहला रहे हैं। वो एक बच्चा जो है वो एक लाडला, हमारा जो मेरा लाडला बकरा था वो, और एक दूसरा बकरा वो ले गया। करते एंड के बच गए 2 बकरे। 2 में भी एक जो है वो मेरी खाला ने ले लिया। आखिरी बकरा बचा, उस पर हम लोग खड़े हुए लेकर 2 दिन ख्वार। वो उस बकरे ने बताएंगे हमें अच्छे पैसे पड़ गए, लग गए थे। हम मतलब ऑलमोस्ट 1500 रुपये में वो पीछे थे। अब ना हम दोनों साथ थे, ये भाई अपने ना वो ऑफिस में बैठे हुए थे, ये वहीं से फ़ोन करके सारी डायरेक्टरी कर रहे हैं हमें, ऐसे कर लो उनका नहीं तो तो थी नहीं। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छे पैसे लगे। फिर उसके बाद जो है ना फिर हम दोनों देखे थे कि हमें नहीं पता था कि हम वापस चले जाएंगे। हमारे याद था कि हम वो बेसिकली लालच एक तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी कि यार हम कह रहे थे कि वो वापस आएंगे, वो समझ रहे थे कि हम ऐसा कुछ हुआ। और जिसकी वजह से शायद नसीब की भी एक बात है कि वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम चांद रात को एक बकरे को लेके हम रात की 11 साढ़े 11 बजे बैठे हुए थे। हमारे घर के जानवर भी था, कसाई के भी पता नहीं था कसाई आने वाला है, चटाई कुछ भी नहीं। घरों से कॉल आ रही है कि भाई क्या है, कोई इंतजाम नहीं करना, कसाई लेकर आओ, ये करो, और हम लोग खड़े हुए बकरा बेच फुल टेंशन में। फिर इत्तेफाक से एक अंकल जिन्होंने थोड़े से कम पैसे लगाए थे उससे उन्होंने अपना कार्ड दे दिया था। हमने उनको कॉल करके घर से बुलवाया। हाँ, कॉल घर से बुलवाया कि अंकल आके आप हमारा बकरा ले। लेकिन ये एक हमारी कंप्लीट स्टोरी है कि बकरा लाना और संभालना एक मुश्किल काम है, नो डाउट। लेकिन उससे मुश्किल काम उसको बेचना है। बेचना इतना आसान नहीं है। और अगर आपकी बाइंग ठीक हो तो फिर तो सही, लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने अपनी बाइंग गलत कर ली थी, अल्लाह का शुक्र है उसमें भी हमें बचत हो गई। फिर हमारी जो है वो बकरा ईद आई, हमने घर में अपने बकरा ईद गुजारने के बाद जाए जो पैसे हमारे पास आए उसका आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो सब चीज़ें हमने कर ली। करने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें इसमें से एक्सपीरियंस की, कुछ चीज़ हमने बहुत गलत की, कुछ चीज़ हमने फर्स्ट टाइम में सही की। चारे का एक्सपीरियंस हमारा चारा बहुत महंगा पड़ेगा था। सारी चीज़ें आप नेक्स्ट ईयर भी हमारा इरादा है करने का, लेकिन जो चीज़ें हमने गलतियाँ की हैं, मतलब बाइंग से लेकर रखने से लेकर कि भाई अब आप कुछ भी कर लें, भले 10 बकरी भी उसको हम अपने किसी के घर पे जहाँ पे रहे वहाँ नहीं रह सकते, बड़े प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। तो वो लेके और हम खुद जिस समझ हम खुद संभाल लेंगे उन बकरों को, तो हम खुद नहीं संभाल सकते। नेक्स्ट टाइम इसके लिए भी प्रॉपर बंदा रखना पड़ेगा जो पूरा ख्याल रखे, सारी चीज़ों को मैनेज करे। क्योंकि तो हकीकत है आप 10 बंदे नहीं, सब आप 10 बकरे हैं, आप एक बंदा जो भी जॉब कर रहा है या वो पार्ट टाइम में करना चाह रहा है वो ये नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। आपकी हालत जानवर से बदतर हो जाएगी और आप तो कुछ उठ के खुद खा लोगे। जब सुबह उठ के जानवर भूखा आपके सामने होगा ना, आपको खुद बुरा लगता है, आपको हिसाब देना है भाई। वो बेजुबान जानवर है, आपकी केयर में है, आप नहीं उसको खाना दोगे तो आप पे गुनाह है। हमने 2 दफ़ा बकरों को नहलाया है, प्रॉपर नहलाना, अपने ज़्यादा उनकी सफाई का ख्याल रखा। हमारे बकरे हमारे साफ सुथरे थे, तभी इसकी एक वजह ये भी, तभी हमारे बकरे शायद जल्दी बिक भी जाते थे। मतलब हम मंडी जाते थे लेट 2 बजे और हमारे बकरे 4 बजे तक 3:30 बजे तक हमारे बकरे बिक जाते थे। क्योंकि हम लोग रेवड़ वाला तो काम नहीं करते थे, गंदे संदे खड़े हुए कुछ करें। हम लोग बहुत प्रॉपर, जैसे हम लोग अपने कुर्बानी की जानवर की केयर करते हैं, बकरों की वैसे ही केयर करते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है
अच्छा एक्सपीरियंस था, समझ आई, अच्छा एक्सपीरियंस भी था, समझ भी आई और अल्लाह ने इज्जत दी, हमें अच्छा प्रॉफिट भी हमें अच्छा हुआ। प्रॉफिट भी हुआ। मतलब अराउंड हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें 25% जो ऑन एवरेज 25% जो है वो 25% हमें मिल गया। प्रॉफिट हो गया। एक अच्छी चीज़ है, फर्स्ट एक्सपीरियंस पे इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया। चीज़ आपको बता दूँ, भले अभी हम तीनों दोस्त हैं, मतलब ये अब्दुर्रहमान जो है ये मेरा स्कूल से दोस्त है, हसीब जो है वो इसके ये मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन से दोस्त है, जो हमारी भी 3-4 साल पुरानी दोस्ती है। तो और एक और दोस्त था हमारा हमदा, वो भी साथ में हमारा पार्टनर के बीच में उसने जो है वो स्किप कर लिया। खैर हमारे बीच में से कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये भी अच्छा दोस्त है, हमारे बीच में भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इशूज़ आए, बहुत मेजर इशूज़ आए, मतलब ऐसी हुई है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, लेकिन इन दी एंड जो है वो हमने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और जो है चीज़ों को समझा, जिसकी जो गलती थी उसने अपनी गलती को एडमिट करी और फिर लेके चले आपस में, हम तीनों एक साथ ही हैं। बहुत सारी मतलब आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग अब्दुल बताएगा किसी सबकी होती है, लेकिन इंडियन कहने का मकसद ये है कि मतलब आप छोटा कारोबार करो या बड़ा कारोबार करो, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको क्या करना, अपने चीज़ों को जो है वो फेस करके सॉर्ट आउट करके आगे मूव ऑन करना होता है, तो भी आप कामयाब हो। हमारा एक पूरा एक्सपीरियंस है, हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हमने कोशिश की कि जितने भी हमसे जो भी हमने एक्सपीरियंस किया वो आपसे शेयर करते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वही काम कर रहे हो तो आपको ये वीडियो जो है वो काम आ जाए, आपकी हेल्प हो जाएगी। सुनने से ये मकसद हमारा यही था कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करके हम दूसरों को बता सकें कि भाई ये काम जो कहते हैं ना कि यार आसान है, वो आसान नहीं है। बस ये है कि जो खरीदने वाले भी हज़ार हैं, आप में से बहुत लोग खरीदार भी होंगे, वो बोलते हैं अबे ये है बकरा, ये तो इतने का आता है, इतना आसान है, इतना तुम नाजायज़ मुनाफा मांग रहे हो। भाई नाजायज़ नहीं होता, हम लोग भी जब मंडी जाते थे गाय बकरों वालों को बोलते थे अबे पागल हो गए हो, इतना मांग रहे हो, ये हो, ऐसा नहीं होता। उनको डिसहार्ट नहीं करो, उनकी खून पसीने की कमाई होती है। जब हमने खुद करा है तो हमें पता लगा कि कितनी मेहनत लगती है इस काम में। तो प्लीज़ आप लोग उनकी भी रिस्पेक्ट करें जो बेच रहे हैं, और बेचने वाले ख़रीदने वाले की रिस्पेक्ट करें, और तुम लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, सीन ऐसा है कि हमने जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है वो एक कपड़े बकरे